और इस वॉलेटिलिटी को हम एज ए डिसएडवांटेज नहीं देखेंगे बल्कि एज एन एडवांटेज देखेंगे। कांस्टेंट प्राइस स्विंग्स होते हैं क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप जाके प्राइस चार्ट्स देखना शुरू करोगे, किस तरह के बड़े मूव्स आपको क्रिप्टो मार्केट्स में मिलते हैं, 99% टाइम्स होती हैं वो प्राइस को कंटेन कर लेती है। एक डायरेक्शनल मूव है, वॉलेटिलिटी है, वो स्क्वीज हो गई है। एक ही टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज दैट इट वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम। उठ जाओ, नींद नहीं आ रही है, आप ट्रेड कर सकते हो। 2:1 मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर बार। वॉलेटिलिटी के बारे में कैसे बताती है, बैंड्स जो है ना वो कभी भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसके लिए क्रिप्टो मार्केट बहुत फेमस है, वो है वॉलेटिलिटी। और इस वॉलेटिलिटी को हम एज ए डिसएडवांटेज नहीं देखेंगे बल्कि एज एन एडवांटेज देखेंगे, जिसमें हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं वॉलेटिलिटी के साइकिल का इस्तेमाल करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत झुनझुनवाला। मैं पिछले 20 साल से टेक्निकल एनालिसिस फॉलो कर रहा हूं, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा हूं, मोमेंटम फॉलो कर रहा हूं। और इन प्राइस एक्शन, मोमेंटम और वॉलेटिलिटी के टेक्निक से मैंने अक्रॉस एवरी मार्केट्स ट्रेड किए हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट्स हो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही वॉलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पर हम वॉलेटिलिटी बेस्ड ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे। हम बहुत सिंपल टूल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बॉलिंजर बैंड, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टूल्स हैं टू मेजर वॉलेटिलिटी, और साथ में हम यूज करेंगे आरएसआई, जो कि हमें मदद करेगा मोमेंटम और डायरेक्शन पहचानने में। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिप्टो मार्केट्स फेमस है अपनी वॉलेटिलिटी के लिए, और उस क्रिप्टो मार्केट्स में आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाइए, खासकर लोअर टाइम फ्रेम्स में, तो आपको बहुत वॉलेटाइल मूव्स मिलेंगे। और इन्हीं वॉलेटाइल मूव्स के कारण हम क्रिप्टो मार्केट्स में ये वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी जो है बहुत सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। तो आज हम, जैसे मैंने आपको कहा, कि हम देखेंगे वॉलेटिलिटी स्ट्रैटेजी बॉलिंजर बैंड्स को यूज करके क्रिप्टो मार्केट में। देखिए, कांस्टेंट प्राइस स्विंग्स होते हैं क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप जाके प्राइस चार्ट्स देखना शुरू करोगे, राइट, तो आइए मैं आपको एक प्राइस चार्ट दिखाता हूं, और आप अगर वो जाकर वो प्राइस चार्ट देखना शुरू करोगे, क्रिप्टो मार्केट्स के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस चार्ट देखना शुरू करोगे, तो आप देखिए कि किस तरह के बड़े मूव्स आपको क्रिप्टो मार्केट्स में मिलते हैं। ये 4 घंटे का चार्ट है बीटीसी का। अब आप अगर 1 घंटे के चार्ट को देखो, तो आप देखिए कि किस तरह से जो बड़ी मूव्स आपको यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट्स में मिलती हैं। ये जो बड़ी मूव्स होती हैं, जो लार्ज मूव्स होती हैं, ये जनरली वॉलेटाइल मूव्स होती हैं। तो इस कारण हमें क्रिप्टो मार्केट्स जो है वो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज देती हैं ट्रेड करने के लिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि बॉलिंजर बैंड जो है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स होता है वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए, वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने के लिए। तो बॉलिंजर बैंड जॉन बॉलिंजर साहब ने डेवलप किया था, और इसमें 3 कंपोनेंट होता है। जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड प्लॉट करोगे अपने चार्ट पे, आपको 3 लाइंस वहां पर ड्रॉ होती हुई दिखाई देगी, जो कि बीच वाला जो लाइन होता है, मिडिल जो लाइन होता है, वो 20 पीरियड का नॉर्मल मूविंग एवरेज होता है। और अपर बैंड और लोअर बैंड, इनके 2 स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं। मतलब उस मूविंग एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर के तरफ और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे के तरफ जो है वो मेजर किया जाता है। और ये जो है बैंड जो है वॉलेटिलिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं फिलहाल अभी एक बॉलिंजर बैंड हटा देता हूँ, और आप देखो, आप इंडिकेटर्स पे जाओगे और आप बॉलिंजर बैंड यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे बॉलिंजर बैंड आप टाइप करते हो, आप देखिए पीछे प्राइस पे ना आपको एक पूरा बैंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस है उसको ऑलमोस्ट कंटेन करके रखी है। तो ये हम लोगों ने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल किया है। ये ऑलमोस्ट जो है 99% जो टाइम्स होती हैं वो प्राइस को कंटेन कर लेती है, और ये हमें अपॉर्चुनिटी देती है ट्रेड करने के लिए। ये हमें बताती है वॉलेटिलिटी के बारे में। अभी वॉलेटिलिटी के बारे में कैसे बताती है, अभी हम आपके साथ तो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप देखो, अगर मैं ये बैंड्स को हटा दूं यहां से एक बार, तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको प्राइस में ना कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ लग रहा है ठीक है, ओके, प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के चल रही है, और एक डायरेक्शनल मूव है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड अप्लाई करते हैं, आपको एक प्राइस पे कॉन्टेक्स्ट दिखाई देने लग जाता है। आपको एक एडिशनल एक चीज दिखाई देने लग जाती है प्राइस पे, जो कि है वॉलेटिलिटी। इसके बिना आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई दे रही थी, इसके बिना आपको सिर्फ मूवमेंट्स दिखाई दे रहे थे, सिर्फ ट्रेंड दिखाई दे रहा था। बट एज सुन एज यू अप्लाई
बॉलिंजर बैंड्स ऑन द प्राइस, आपको वॉलेटिलिटी भी दिखना शुरू हो गई, जो कि स्ट्रैटेजी का मेन कंपोनेंट है वॉलेटिलिटी, जिसको यूज करके हम अभी ट्रेड करने वाले हैं, राइट। तो आप देखिए ऐसे यहाँ पर जैसे हम यूज करेंगे, यहाँ पर हमें 3 बैंड्स मिल गए, ये है अपर बैंड, ये है लोअर बैंड और ये है मिडिल बैंड। तो मिडिल बैंड जो है वो 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज होता है। इसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन लोअर बैंड होता है और इसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अपर बैंड होता है। तो ये जो बैंड्स हैं ये वॉलेटिलिटी को मेजर करते हैं। अब ये वॉलेटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, देखिए जब भी कोई मार्केट, कोई भी मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे कमोडिटी मार्केट हो, वो एक वॉलेटिलिटी की साइकिल में चलती है। मतलब कि वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन और वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन जब होगा, जब प्राइस जो है वो एक्सपैंड करती है, प्राइस जब मूव करती है, और कॉन्ट्रैक्शन के समय प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्टेड रहती है, प्राइस जो है क्वाइट रहती है, साइलेंट रहती है। और जब एक्सपेंशन होता है तो प्राइस वहां पर जो है हल्ला करती है, प्राइस वहां पर जो है थोड़ा सा नॉइज करती है। तो हमें अपने आप को ट्रेड में कब प्लेस करना होता है, जब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है प्राइस का, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये हमें बैंड से एकदम बखूबी पता चल जाता है। तो देखिए जब बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो है इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो स्क्वीज हो गई है, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है वो अभी कूल डाउन है, यानी कि अभी मार्केट लो वॉलेटिलिटी में है और हमें लो वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में ही ट्रेड करना है। लो वॉलेटिलिटी से मार्केट जब हाई वॉलेटिलिटी एनवायरनमेंट में जाता है उस समय हमें अपने ट्रेड्स को डालना है। तो बैंड जब एक्सपैंड करते हैं तो इसका मतलब कि देयर इज अ ब्रेकआउट, देयर इज अ पॉसिबल ब्रेकआउट, राइट। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइडवेज या क्वाइट मार्केट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है कि यहां से हमें ब्रेकआउट मिलना शुरू हो गया है। याद रखिएगा बैंड्स जो है ना वो कभी भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, ये एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। बैंड्स हमें सिर्फ ये प्रेडिक्ट करके देते हैं कि यहां से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम बैंड्स को वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पहचानने की मदद लेंगे। डायरेक्शन के लिए हम कुछ और इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि है RSI, हम आगे आपसे डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देखिए, इस चार्ट पे देखिए, यहाँ इस एरिया में आप देखो वॉलेटिलिटी जो है वो बैंड्स जो है एक दूसरे के बहुत करीब आ गई। अब जैसे ही बैंड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, आप देखिए यहाँ पर जो है ना प्राइस को बैंड ने स्क्वीज कर दिया। प्राइस यहाँ पर वॉलेटिलिटी एकदम, प्राइस से वॉलेटिलिटी निकल गई, प्राइस यहाँ पर चुपचाप है। और देखिए यहाँ से जो है ना प्राइस फिर मूवमेंट लेती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। और यहाँ पर देखिए प्राइस इस जगह पे देखिए बैंड जो है वो एक्सपैंडेड है। इसका मतलब प्राइस ऑलरेडी जो है वो मूव कर चुकी है, प्राइस जो है ऑलरेडी जो है एक ट्रेंड में है। तो हम जब ट्रेड लेंगे तो अगर हम एक्सपैंडेड बैंड के दौरान ट्रेड लेते हैं, जब बैंड एक्सपैंडेड होते हैं उस समय हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिलता है। उस समय हो सकता है कि हमारी ट्रेड की प्लेसमेंट गलत हो। और हम जब ट्रेड लेते हैं जब बैंड जो है कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो सिचुएशन होता है ये बेस्ट सिचुएशन होता है ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है बैंड्स खुलना शुरू होंगे और प्राइस जो है मूवमेंट लेना शुरू होंगे। अगर यहाँ पर आकर देखो इस चार्ट पे, तो यहाँ पर इस एरिया में अगर आप आके देखेंगे तो इस एरिया में क्या हुआ था, बैंड जो थी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। लुक एट दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पर बैंड पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी और फिर यहाँ से प्राइस जो है ब्रेकआउट होती है और बैंड एक्सपैंड होती है। तो ये जो एरिया है, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन वाला एरिया जो है, ये हमारे लिए ट्रेड का एरिया बनता है, राइट। हम यहाँ पर जो है अपनी एनालिसिस को फर्दर रिफाइन करते हैं ट्रेड लेने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको हर एक टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। तो ये जैसे कि मैं अभी आपको बिटकॉइन का चार्ट देख रहा था, अब मैं आपके साथ इथेरियम का चार्ट देखता हूं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होता है एंड देन वॉलेटिलिटी एक्सपैंड। देखिए किस तरह से बैंड्स जो है वो यहाँ पर आकर बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं। तो हमें इस जगह पर जहां पर बैंड एक दूसरे के करीब आ जाते हैं वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढनी है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू फाइंड आवर ट्रेड एंट्रीज एट दिस पॉइंट, यहाँ पर, राइट। जैसे ही हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखे हम लोगों को ट्रेड्स के लिए रेडी हो जाना है, राइट। तो दिस इज द एडवांटेज, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बॉलिंजर बैंड को यूज करने का। जैसे मैंने आपको कहा ना कि क्रिप्टो में आपको ऐसे बहुत मौके मिलेंगे जहां पर प्राइस है ना मैक्सिमम टाइम्स एक ही टाइम फ्रेम पे आपको
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी इज दैट इट वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम। आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लो, चाहे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम उठा के देख लो, चाहे आप 1 घंटे का उठा के देख लो, चाहे आप डेली का उठा के देख लो, 4 घंटे का उठा के देख लो, सारे टाइम फ्रेम पे इक्वली ये जो है वो वर्क करता है। तो क्रिप्टो मार्केट्स का रेलेवेंस जैसे मैंने आपको बताया क्यों, सबसे पहले तो 24/7 मार्केट है भाई। आप कभी भी उठे हो, उठ जाओ, नींद नहीं आ रही है, आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। मतलब कि 24/7 मार्केट है, 24 घंटे जो है ये चलते रहता है। दूसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, इससे जब प्राइस निकलती है तो प्राइस बहुत स्पीड में मूव करती है। तो ब्रेकआउट्स के लिए दिस इज एन आइडियल सेटअप एंड दिस इज एन आइडियल स्ट्रैटेजी और टूल टू ट्रेड्स ब्रेकआउट। और दूसरा, ये जो है ये हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, चाहे आप बिटकॉइन यूज करो, चाहे आप एथेरम यूज करो, चाहे आप अदर ऑल्ट कॉइन्स यूज करो, हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे ये आपको काम करके देगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या सेटअप है वो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, उस कॉन्ट्रैक्शन को बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बोला जाता है, जहां पर बैंड जो है प्राइस को स्क्वीज कर देती है। प्राइस को स्क्वीज करना मतलब क्या होता है ना, निचोड़ना होता है, ऐसे बोलते हैं ना, वी स्क्वीज द प्राइस। तो प्राइस को स्क्वीज कर देती है, और वो प्राइस जब स्क्वीज होती है तो एक लो वॉलेटिलिटी फेज बोला जाता है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी बहुत लो है। उस समय जब प्राइस स्क्वीज्ड है या वॉलेटिलिटी लो है, हमें साइडवेज या कंसोलिडेशन रेंज देखना होता है, और उसके बाद उस रेंज से एक ब्रेकआउट देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपके लिए, और आप देखोगे कि प्राइस जो है एकदम स्क्वीज हो गई, और फिर यहाँ से इस रेंज से हमें ब्रेकआउट देखना पड़ता है, राइट। और यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होता है वही हमारा एंट्री का ट्रिगर होगा। हम यहीं पर एंट्री अपनी बनाएंगे, हम अपनी एंट्री यहीं पर प्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि देखिए इस जगह पर बैंड जो है वो कितना स्क्वीज हो गई थी, और उसके बाद ये देखिए प्राइस जो है ये जोन से, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलती है, और ये हमारे लिए एक एंट्री का काम करती है, राइट। यहाँ पर हम अपने आप को ट्रेड में प्लेस कर सकते हैं। तो एक मूवमेंट जो है वो, एक बड़ी मूव जो है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आप बहुत प्रोमिनेंट देखेंगे ना, कभी भी आप कोई भी ट्रेड करते हो या कभी भी आपने ट्रेड किया होगा स्क्वीज में भी, तो एक चीज आपने देखी होगी कि ये ना बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी देते हैं। कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट एक डायरेक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन प्राइस तुरंत जो है पलट के दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, आपको ट्रैप कर लेती है। जैसे आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हो, राइट। यहाँ पर देखिए प्राइस स्क्वीज हो चुकी थी, और उसके बाद हमें नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी मिल गया था। आप देख सकते हो कि हमें जो ब्रेकआउट मिला था वो एक अच्छा नीचे की तरफ डाउन साइड ब्रेकआउट मिल गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया प्राइस ने तुरंत जो है एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, और दूसरे डायरेक्शन में प्राइस जो है तुरंत ऊपर की तरफ मूव कर गई। यहाँ पर ना बुरी तरह से प्राइस ने ट्रैप कर लिया। तो यहाँ पर ये जो ट्रैप होता है, जैसे मैंने आपको क्या कहा ना कि बॉलिंजर बैंड जब हम वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, वो हमें डायरेक्शन बता नहीं सकती है, वो हमें सिर्फ ये बता सकती है कि प्राइस का कंप्रेशन हो गया है और प्राइस जो है यहां से ब्रेकआउट करेगा, राइट। तो यहां पर डायरेक्शन जानने के लिए या अपने ट्रेड्स में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी को पुशअप करने के लिए, एनहांस करने के लिए, इस तरह के फेकआउट या इस तरह के ट्रैप को, इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए हम यहां पर यूज करेंगे कुछ कंफर्मेशन फिल्टर्स। अब कंफर्मेशन फिल्टर्स हम क्या यूज करेंगे भाई, एक तो हम RSI रेंज शिफ्ट यूज करेंगे। ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत आप अगर बॉलिंजर बैंड, आप याद रखिएगा बॉलिंजर बैंड और RSI को अगर आप साथ में यूज करते हो ना, ये वन ऑफ द बेस्ट जो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन होता है। एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है और एक मोमेंटम का इंडिकेटर है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, आप याद रखिएगा इस चीज को। और इसके बाद हम आप ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम देख सकते हैं, आप जो है हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी देख सकते हैं कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे क्या कहीं पर रेजिस्टेंस है कि कहीं पर सपोर्ट है, राइट। तो वो सब की बातें हम कभी और करेंगे, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है RSI, हम उसकी बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए जब भी आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि RSI जो है वो बुलिश रेंज में है। अब ये बुलिश रेंज क्या होता है, देखिए RSI का बुलिश रेंज का मतलब RSI शुड बी एटलीस्ट 80 और 40 के बीच में होना चाहिए। और जब आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि RSI जो है वो बेरिश रेंज में है, बेयर रेंज में है। इसका मतलब 60 और 20 के रेंज में होना चाहिए। तो अब मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। तो यहां पर आप देखो, एक चीज ध्यान दो एकदम। अब यहां पर देख रहे हैं जब ये बॉलिंजर बैंड जब हम लोगों ने प्राइस पे लगा रखा है और यहां से जब प्राइस ब्रेकआउट हो रही है, तो आप RSI पे ध्यान दीजिए, RSI किस जोन में ऑसिलेट कर रही थी जब ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा था। RSI
ऑसिलेट कर रही थी। देखिए RSI 40 को नहीं तोड़ रही थी और यहाँ पर RSI जो है ये ब्रेकआउट के समय ऑलमोस्ट जो है 70-80 के ऊपर थी, राइट। आप देख सकते हैं RSI जो है वो 40 के जोन को नहीं तोड़ रही थी, RSI जो है ऑलमोस्ट 80 और 40 के बीच में थी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो अपसाइड ब्रेकआउट है ना, ये फेल हुआ। ये क्यों फेल हुआ? यहाँ पर आप देखो RSI की रेंज, RSI ना 60 को नहीं तोड़ पा रही है, बार बार कोशिश करिए नहीं तोड़ पा रही है, बार बार कोशिश करिए नहीं तोड़ पा रही है। तो ये जो रेंज है, इस रेंज को हम बोलते हैं कि RSI का ये बेरिश रेंज है। और इस बेरिश रेंज के कारण आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो गया है, राइट। तो ये बेरिश रेंज के कारण कई बार जो है वो ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम बुलिश ब्रेकआउट ले रहे हैं तो RSI का जो रेंज हो वो बुलिश रेंज हो, यानी कि RSI जो है वो कम से कम 80 और 40 के बीच में ऑसिलेट करे। और जब भी हम बेरिश ट्रेड लेते हैं हमें ये मेक श्योर करना है कि RSI की जो रेंज है वो बेरिश हो, यानी कि 60 और 20 के बीच में हो, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे मैंने रेंजेस को बहुत अच्छी तरह से आपके लिए मार्क किया है। यहाँ पर जो रेंज है वो बुलिश रेंज है, क्योंकि RSI जो है वो 80 और 40 के बीच में, क्योंकि RSI जनरली क्या होता है बुल मार्केट में, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होता है तो RSI जनरली 40 को नहीं ब्रेक करता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, आप यहाँ पर देखो मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चला गया, तो जनरली क्या होता है कि RSI जो है वो 60 के ऊपर जाने से कतराने लगता है, 60 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता है। तो ये जो चीज है ये आपको ना फेक ब्रेकआउट जो होते हैं वो कई हद तक अवॉइड करने में आपकी मदद करेंगी, राइट। तो आइए हम यहाँ पर एंट्री के रूल्स देखते हैं। अगर आपको लॉन्ग लेना है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो और अपर बैंड के ऊपर कम से कम बंद हो जाए। यानी कि इस तरह से अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर ये जो कैंडल है ये कम से कम अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो जाए, राइट। तो ये हमारा एंट्री का कंफर्मेशन है। ये हमें ये बता रहा है कि भाई अब जो है कंसोलिडेशन से प्राइस बाहर निकलना शुरू कर रही है, राइट। स्टॉप लॉस या तो आप इस कैंडल के नीचे रखेंगे या स्विंग के नीचे रखेंगे। सिमिलरली शॉर्ट के लिए क्या सेटअप है? शॉर्ट के लिए ठीक इसका उल्टा सेटअप है। जब ये कंसोलिडेशन हो रहा हो इस तरह से तो ब्रेकआउट जो है वो डाउन साइड में हो, अब जो प्राइस है जो लोअर बैंड से बाहर निकल के लोअर बैंड के बाहर क्लोज हो जाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि स्टॉप लॉस या तो आप कैंडल के ऊपर रखेंगे या रीसेंट स्विंग के पास रखेंगे। और प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए आप जो है मिडिल बैंड जो है, आप ये जो बॉलिंजर बैंड की जो मिडिल बैंड है इससे अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। नहीं तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी आप लेकर ट्रेल कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लीजिएगा। मैं चाहता नहीं हूं कि छोटे टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए आपको वहां पर 2:1 मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर बार। तो अगर आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो पहला जो प्रॉफिट है 1:1 में बुक करिए और उसके बाद आगे के जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रेल करते रहिए। तो आपको कई हद तक आपको हमेशा जो है 1:1 से ऑन एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर ये ट्रेड सेटअप देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर 2 ट्रेड आपको मिले। देखिए बहुत बहुत जरूरी चीज है ये वाली स्लाइड। यहाँ पर 2 ट्रेड आपको मिले। पहला तो ट्रेड यहाँ पर ये जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पर जो ट्रेड है वो प्राइस इतनी मूवमेंट नहीं करी। यहाँ पर जो ट्रेड है उसमें प्राइस इतनी मूवमेंट कर गई। क्या कारण था? 2 रीजन था। सबसे पहले तो यहाँ पर बैंड की कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी और RSI देखिए इस समय जो था वो 60 के बीच में चल रहा था, मतलब 60 को पार नहीं कर पा रहा था, बेरिश रेंज में था। यहाँ पर जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देखो, एक तो नंबर 1 बैंड में कॉन्ट्रैक्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि बैंड में एक अच्छा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन है। और सेकेंडली आप देख सकते हो कि RSI जो है वो 60 के ऊपर जाकर अपने रेंज को शिफ्ट कर चुका था। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप जो ट्रेड सेटअप्स हैं उनको ठीक तरह से पहचानो। देखिए अगर आप ट्रेड सेटअप को ठीक तरह से पहचानने में सक्षम हो जाओगे या गलत ट्रेड सेटअप पहचानोगे तो बार बार आप ना मिस्टेक करोगे, बार बार आपके ट्रेड्स के स्टॉप लॉस लगेंगे। तो इसीलिए पहले ना इस सेटअप को आराम से छोटे से साइज में प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप आराम से इसको पहले ऑब्जर्व करिए। आप जाइए अपने चार्ट्स पे ये टूल्स लगाइए और इसको कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करिए आराम से। देखिए हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कुछ एग्जिस्टिंग तरीके हैं एंट्रीज के तो आप उसको भी इसमें इम्प्लाई करके फर्दर जो है ना आप फाइन ट्यून कर सकते हो। तो बहुत फ्लेक्सिबल है। टेक्निकल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल स्टडीज, राइट। सबके लिए काम करता है, हर मार्केट में काम करता है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आपकी एंट्री टेक्निक बेटर है, ऑफ कोर्स आप एकदम जाइए। आप अगर आपको लगता है कि इसमें से
अगर सिर्फ मैं RSI वाला पार्ट ले लूं और उसको अपनी एंट्री में लगाऊं, एकदम करिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं बॉलिंजर वाला बैंड वाला पार्ट यहां से ले लूं और अपने स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करियो, एकदम करिए, क्योंकि दिस इज हाउ ना आप इवॉल्व होंगे। आपकी स्ट्रैटेजी इसीलिए बनेगी, और आपकी एक सिग्नेचर स्ट्रैटेजी होती है, आपकी एक खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, वो इसी तरह से डेवलप होती है, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए बैंड का कॉन्ट्रैक्शन था, और यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो बैंड के बाहर निकलती है। जैसे ही प्राइस बैंड के बाहर निकलती है हमारा एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर स्विंग के ऊपर ही लगा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए हम 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ले रहे हैं। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लीजिए, या 1:1 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लीजिए, और उसके बाद आप जो है ट्रेल करते रहिए। देखिए एक और तरीका होता है ट्रेल करने का। तो पहला प्रॉफिट आपने 1:1.5 पे लिया, दूसरा प्रॉफिट आपने 1:2 पे लिया, तीसरा प्रॉफिट आपने 1:2.5 पे लिया। इस तरह से भी जो है आप अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हो इफ यू हैव टेकन मल्टीपल पोजीशंस, राइट। तो और आप जानते हो कि भाई अगर क्रिप्टोज में अगर आप फ्यूचर आप ट्रेड कर रहे हो तो यू हैव दैट ऑप्शन, जो है ना आप पार्ट करके अपने प्रॉफिट्स को या अपने पोजीशंस को निकाल सकते हैं। इस तरह से ना फ्रेंड्स आप ये दोनों टूल्स को एक साथ में यूज कर सकते हो। आइए यहाँ पर मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने जैसे अर्ली चार्ट पे देखा, अर्ली चार्ट पे भी आपको इस तरह के जो वोलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेंगे। अच्छा एक चीज आप देखो, यहाँ पर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन था, राइट। क्या आप ये ट्रेड लोगे? जरा थर मेरे को बताओ, जल्दी वीडियो पॉज करो और अपने थोड़ा सा एनालिटिकल जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे मुझे बताओ क्या आप ये ट्रेड लोगे। अगर आप बोल रहे हो हाँ आप लोगे, तो आप एकदम गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपने RSI को देखा ही नहीं। RSI क्या कर रहा था? RSI जो था एक बुलिश रेंज में था। ये सब ट्रेड्स आप थोड़े RSI एडवांस सेटअप्स के साथ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो कभी हम और आपके साथ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में आप ट्रेड नहीं ले सकते, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर और कोई, लेट अस सी कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ दिस अपॉर्चुनिटी, लाइक लुक एट दिस, राइट। नंबर 1, सबसे पहले आप देखो आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल गया। पहला चीज आपको देखना है, आपको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, वेरी गुड। दूसरा चीज आप देखो कि ये ना RSI क्या कर रहा है। तो आप देखो RSI जो है यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा था तो RSI आप देख रहे हो कि बेरिश रेंज में, भाई 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कोशिश हो रही है 60 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब RSI का जो रेंज है वो बेरिश रेंज है। अब आप तुरंत यहाँ पर जो है अपने सपोर्ट लाइन, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन को हम लोगों ने यहाँ पर तुरंत जो है वो बना लिया, राइट। अब जैसे ही प्राइस इस बैंड से बाहर निकलेगी, यहाँ पर आप अपना ट्रेड यहाँ पर पंच करोगे, शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर लोगे, स्टॉप लॉस आप जस्ट इस स्विंग के ऊपर लगाओगे, तो ये आपका शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पर लगेगा। बैंड के नीचे बंद होते हुए स्टॉप लॉस आप अपना इधर लगाओगे। और देखिए जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे प्राइस प्रोग्रेस होगा आप वैसे वैसे अपने प्रॉफिट्स को बुक करोगे। तो मेरा मतलब ये था बोलने का कि पहले भाई जैसे जैसे प्राइस प्रोग्रेस हुआ आपने 1:1.5 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए, फिर प्राइस नीचे गया तो आपने 2:1 रिस्क रिवॉर्ड में कुछ बुक कर लिए, फिर प्राइस नीचे गया और आपने 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड में कुछ बुक कर लिए। और जितना बार आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हो उतनी बार है ना अपने स्टॉप लॉस को और नीचे 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 ट्रेल करते रहेंगे लास्ट प्रॉफिट पे जहां पर आपने बुक। तो इससे क्या होगा कि आप है ना जो मूव है उसको प्रॉपर्ली राइड कर पाओगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है वो 2:1, डेली चार्ट पे 2:1 से ज्यादा मिलेगा, और आपको अर्ली चार्ट्स वगैरह में भी 1:1.5 से ज्यादा मिलेगा। तो वो प्रॉफिटेबल होगा, नहीं तो आपका प्रॉफिट फैक्टर जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ मिस्टेक, अभी एक मिस्टेक अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपको दिखाया कि भाई तुम आप ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे, कि तो RSI का रेंज हम लोगों ने कंसिडर ही नहीं किया और हम ट्रेड करने चले जाते। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्शन देख के हम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि बाकी जो चीजें हैं उनको देखते ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग एवरी बैंड ब्रेकआउट वो ठीक नहीं है, आपको स्पेसिफिक बैंड ब्रेकआउट ट्रेड करने जो कि प्रॉपर्ली RSI के रेंज के साथ है। फॉल्स ब्रेकआउट्स के लिए फिल्टर जैसे हम RSI यूज करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट, भैया एक चीज समझ के रखना, क्रिप्टो में अगर ट्रेड कर रहे हो तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्टॉप लॉस के क्रिप्टोज में ट्रेड मत करना, नहीं तो कभी कभी इतनी इस तरह की मूव्स आएगी ना कि आपके अकाउंट्स के 12 बज जाएंगे। तो वी वेरी वेरी केयरफुल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो ट्रेड मत करना। पहले स्टॉप लॉस लगाने की सोचना कि कहाँ मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, और उसके बाद जो है वो ट्रेड में जाने की कोशिश करना, राइट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो आज का सेशन का मेन टेक अवे था वो था कि किस तरह से आप क्रिप्टो मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है उसका फायदा उठा सकते हो बॉलिंजर बैंड को यूज करके। बॉलिंजर बैंड स्क्वीज जो है
वो हमें वॉलेटिलिटी स्क्वीज के बारे में बताती है। हम इसका प्राइस एक्शन यानी कि हम कंसोलिडेशन प्रेस देख रहे हैं। RSI खासकर हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, वन ऑफ द मेन टूल्स टू अवॉइड फेक आउट्स। और साथ ही साथ आपको बताया कि वॉलेटिलिटी जो कि लोग एक डिसएडवांटेज देखते हैं क्रिप्टो में, उसको हम अपने एडवांटेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूं कि आज आपने एक नई स्ट्रैटेजी सीखी है, और मैं ये आशा करता हूं कि आप जाके पहले इसे बैक टेस्ट करेंगे, आराम से स्ट्रैटेजी को टाइम दीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए, एंड देन स्टार्ट टू ब्लो द मार्केट आउट, राइट। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।